तो क्या हाल चाल, मेरा नाम है कृष्णजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी जी हाँ जी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ रिडल्स, मतलब पहेलियाँ। तो लेट्स बिगिन। कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और अच्छा। एक बस की टिकट बुक कर लेता है। हम्म। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने 3 बस खड़ी है। हम्म। तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। इतना क्या आसान? आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई देखो, पहली वाली बस में एक मिनट रुक जा। पहली बस में तो यहाँ किसी मंदिर का फोटो है, यानी कि गोवा में तो शायद मंदिर भी नहीं है ऐसे भी, मतलब ऐसे टाइप का मंदिर नहीं है। उसके बाद सेकंड वाले में किसी पहाड़ी जगह पे जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे बर्फीली जगह पे स्केटिंग करने के लिए। उसके बाद थर्ड वाले में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये थर्ड वाली ही होगी। चलो देखते हैं फिर भी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना गुजरात का हुआ है, अक्षरधाम। मतलब ये बस गुजरात जा रही है। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, मतलब ये बस कोई पहाड़ी देखो वाली भाई, जगह पे जा मैंने रही बोला है। था ना। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली है। कैलाश मस्त बस में जाके बैठ जाता है। इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके भाई, ये लो, और आप लोग भी कर दो चलिए अगली जल्दी पहेली से। देखते हैं। इस रूम को ध्यान से देखिए और बताएं बाहर जाने के लिए कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो भाई, यहाँ पे ऊपर दरवाजे के ऊपर जो भी कलर है उसी के अकॉर्डिंग नीचे फ्रूट्स में भी वही कलर है। इसका मतलब यहाँ पे जितने फ्रूट्स, मतलब जिस कलर का फ्रूट जितने होंगे वही इसका डिजिट कोड होगा। जैसे कि पहले ये लाल है, लाल यहाँ पे सेब, 4 सेब है यानी कि पहले 4। और ग्रीन, नीचे तरबूज 2 है यानी कि 4 3। उसके बाद पिंक 2, 4 4 2 2। और यहाँ पे ऑरेंज 3, 4 2 2 3। चलो देखते हैं फिर। डोर के ऊपर के कलर्स के ऑर्डर को ध्यान से देखिए। उसी कलर्स में रूम में फ्रूट्स रखे हुए हैं। रेड कलर के 4 फ्रूट्स हैं, ग्रीन के 2 है, पिंक के 2 और येलो के 3। जीनियस है तो तुम्हारा कोड भाई। हो जाएगा 4223। जैसे ही मैंने ये कोड प्रेस किया डोर ओपन हो गया। आप भी डाउनलोड कर लीजिए द 4 डिजिट कोड। 132 डोर्स है। मैं यहाँ लो आपको भाई, चैलेंज करता हूँ पूरे 132 चैलेंज डोर क्रॉस नॉट करने के लिए। एक्सेप्टेड। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वेम्पायर कपल पुलिस के पास आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, हमारी मदद कीजिए, किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। पुलिस रास्ते के कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं तो पुलिस को 3 लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं वेम्पायर के बेबी को किसने किडनैप किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वेम्पायर कैंडी, बच्चे है ना, कैंडी कैंडी की लेने। चलिए वो इसका छोटा आंसर बच्चा है देखते तो हैं। कैंडी खाएगा। वेम्पायर्स को कैंडीज और बलून में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो खून में इंटरेस्ट होता है। हमरा और तो इस पोपट लेडी है के गा पास ब्लड है, भाई। मतलब इसी ने किडनैप किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं, दो तो बता दिए ना। राजू को एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। किलर को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो उसके सारे विक्टिम्स के साथ एक गेम खेलता है। इस बार वो राजू के साथ खेलता है। उसके सामने वो 3 कुकीज रख देता है और बोलता है, तीनों में से सिर्फ एक कुकी ही अच्छी है, बाकी दोनों कुकी में जहर है। अगर तुमने जहर वाली कुकी खा ली तो तुम मर जाओगे। बताओ कौन सी कुकी खाना पसंद करोगे? राजू सोच में पड़ जाता है, अब क्या करे, कैसे बच। भाई ये तो बहुत सिंपल है यार। देखो,
ए वाले में तो ये मक्खी भी खा के मर गई यार। ठीक है, इसका मतलब इसमें जहर है। उसके बाद इस बी वाले में सड़ के इसमें से कुछ मतलब रसीला पदार्थ निकल रहा है। उसके बाद मतलब उसका मतलब ये नहीं हो सकता। और सी देखो, एकदम साफ सुथरा, इसमें तो कोई जहर वहर की कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब सी ही खानी चाहिए इसको। इस सीरियल किलर से क्या आप राजू की मदद राजू की मदद हम जरूर करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते बेटा हैं। सी वाली खा ले। पहली वाली कुकी तो कीड़ा खा के भी मर गया, मतलब ये जहर वाली कुकी है। दूसरी कुकी हल्की सी गीली और सड़ी हुई लग रही है, मतलब इसमें भी जहर हो सकता है। राजू तीसरी वाली कुकी खाता है और सीरियल किलर से बच के निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए। एक साइंटिस्ट के लैब में चोरी हो जाती है। उसकी सालों की मेहनत से बनाया हुआ सीक्रेट फार्मूला चोरी हो जाता है। वो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। वो मेहुल को बताता है कि लैब की लाइट चली गई थी। मैं कैंडल लेने के लिए गया, तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला भाई तो एक आदमी क्या नकाब पहने बताता हूँ। खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाया और मेरा फार्मूला लेके चला गया। मेहुल ध्यान से उसकी बातें सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था? क्या देखो भाई। आप बता सकते हैं? आंसर बिल्कुल। देखते पहेली की शुरुआत में ही हमको पता चलता है कि लाइट चली गई थी। जब लाइट चली गई थी तो डोर बेल कैसे बजी। जीनियस है तुम्हारा भाई, जीनियस। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था, समझे। से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि घर की लाइट चली गई थी, तो फिर डोरबेल कैसे बजी? मतलब साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था और उसी से मेहुल पे उस पे शक गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिंपल था भाई, सिंपल। एक साइकिलिस्ट के पास 3 टायर्स है। हर एक टायर 20 किलोमीटर चल सकता है। उसके बाद टायर खराब हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं साइकिलिस्ट इन तीनों टायर को यूज करके मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल सकता है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। मैथ टाइप मैथमेटिक्स वाला सीन हो गया यार। जब बताता हूँ कुछ भी। देखो, पहले तो इन दोनों से मतलब 20-20 किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब पहले ये दोनों ही जाएंगे तो 20 किलोमीटर ही होगा। उसके बाद क्या, एक दोनों ही खराब हो जाएंगे टायर। और एक टायर से कितना दूर जाएगा वो, मतलब एक टायर किस साइकिल में लगा है वो। इसका मतलब बस 20 किलोमीटर ही जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा 2 टायर से, तो दोनों टायर्स का 10-10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं सामने वाले टायर को चेंज कर दूंगा। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर्स के 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन इसके बाद पीछे ये वाले वाला लगा टायर्स देगा के ना। 20 किलोमीटर हो गए। अब मैं उसको तीसरे टायर से रिप्लेस कर दूंगा जो 10 किलोमीटर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।